हाय फ्रेंड, GKLP चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र और आपकी क्लास है CTET 2020 के लिए। मैं आप जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं आप इस चैनल पे आपको CTET की क्लास दे रहा हूं, कंटिन्यूस चैप्टर बाय चैप्टर, सिलेबस बाय सिलेबस। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, इसके अलावा इस चैनल पर मैं आपको DLED की सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की क्लास और साइंस की क्लास और हाई स्कूल 12th के मैथ की क्लासेज भी कंटिन्यूस इस पे आ रही हैं। क्लास बाई क्लास और सिलेबस बाई सिलेबस आपको मिलती रहेंगी। और आज आपकी क्लास होगी गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर। और एक बात और बता दूं कि इस आपके पास सीटेट की एग्ज़ाम से पहले तक मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा सीटेट का, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर सेट है उनका भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैथ की। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से। और आज आपको कराऊंगा गुणनखंडों की संख्या। इससे पहले मैंने आपको गुणजों का योग किस तरीके से निकालते हैं और उनकी संख्या किस तरीके से निकालते हैं वो करा दिया है, तो इससे पहले आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुणनों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। आपका टॉपिक क्या है? गुणनखंडों की संख्या। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि 12 है, तो 12 के कौन से गुणनखंड होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आपके गुणनखंड हो गए 12, है ना। तो इसके 12 का कौन कौन संख्या से भाग जाएगा? देखो, 1 से भी जा सकता है, 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जाएगा, 4 से भी, 6 से भी, 12। तो 12 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं? गुणनखंड संख्या कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 5 6। तो इसको तो आप आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपके पास ऐसे बहुत बड़ी संख्या दी हो, 240 या इससे और भी बड़ी संख्या दी हो, तो आप उन सभी उनके गुणनखंडों की संख्या कौन सी शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं, तो वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका गुणनखंडों की संख्या निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है, वो आप सभी को याद करना होगा। जैसे मान लीजिए संख्या निकालने का फार्मूला है, वो लिख लो। किस तरीके से निकालते हैं? जैसे मान लीजिए आपके पास दी हो x की पावर b दिया हो, y की पावर c और z की पावर c दिया हो। x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c दिया हो, तब a प्लस 1 कोष्टक में b प्लस 1 और c प्लस 1। ठीक है, ये कर लेंगे। तो आप एक क्वेश्चन लेके समझाता हूँ किस तरीके से करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन लिया है कि मैंने 12 के गुणन खंडों की संख्या बताओ। क्वेश्चन क्या है? 12 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो आपके पास एक सिंपल तरीका है, इस तरीके से मैंने बताया था कि 1 2 3 4 और 6 से चला जाएगा और 12 से चला जाएगा। 12 का भाग किसमें जा रहा है? 1 के भी चला जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, 3 का भी, 4 का भी, 6 का भी और 12 का भी चला जाएगा ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6 हो गई। लेकिन अब आप इसको छोटी को तो आसानी से कर सकते हो, लेकिन आपको बड़ी संख्या दी हो तो किस तरीके से निकालोगे, तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से बताऊंगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से करने के लिए आपको गुणनखंड आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 12 के जब फैक्टर करूँगा तो कितने आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 है, 2 2 4 4 3 12। तो जो संख्या सेम होती है तो उसको, ये संख्या सेम है, कितनी 2 बार आई है तो 2 लगा दो, 3 बार आई होती है तो 2 की पावर 3 लगा लेते हैं, ऐसे 4 बार आई होती है तो 2 की पावर 4 लगा लेते हैं ना। तो इसमें 2 बार आया हुआ, 2 की पावर 2 लगा लिया मैंने, इनटू ये आपका 3 इसमें केवल एक ही बार आया तो 3 की पावर 1 लगा लिया। अगर ऐसे 3 आपका ज़्यादा बार आया होता तो 3 की पावर ज़्यादा लगा लेते। तो इस जितनी भी संख्या होती है सभी को एक ऐसे 2 के अलग जोड़ बना लेते, 3 के अलग लिख लेते हैं। ऐसे और भी आए होते, 5 आए होते तो 5 के अलग लिख लेते हैं ना। तो देखो, ये वाली आपकी क्या होगी? x हो गई। ठीक है, ये वाली आपकी क्या होगी? y हो गई। इसकी पावर है वो क्या होगी? a हो गई, और इसकी पावर क्या होगी? b हो गई। आपके पास अगर और टर्म आगे होते तो z बना लेते, और इससे भी आगे और टर्म होते तो एक और बढ़ा लेते, लेकिन आपके पास इसमें केवल x और y दो ही टर्म है। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? ये आपका क्या होगा? a हो गया, ये x है, ऐसे ही आपका b हो गया, ये क्या आपका y है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? ये वाला फॉर्मूला होता था a प्लस बी, यानी कि इसकी पावर जोड़ दो 2 प्लस के 1, गुणा लगा दो, इसकी पावर जोड़ दो b प्लस 1 तो 1 प्लस के 1। तो 2 और 1 कितनी हो गए? 3, और 1 और 1 कितने हो गए आपके? 2, तो 3 दूनी 6। यानी कि इस तरीके से आप आसानी से गुणनखंडों की संख्या को ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ,
मेरा क्वेश्चन है आपके पास कि 60 के गुणन खंडों की संख्या बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या, आपको 60 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 60 के फैक्टर करेंगे। देखो 2 2 3 2 3 4 के 12 12 पर 60 हो गए ना, या क्या हो गए 16 के फैक्टर हो गए। तो इसमें देखो ये 2 है, तो इस 2 को क्या ले सकता हूँ 2 की पावर 2, इस 3 को क्या लिखो 3 की पावर 1, ऐसे 5 को क्या ले सकता हूँ 5 की पावर 1। तो सभी को क्या करना है, जैसे 2 दिया हो तो कितने 2 है 2 की पावर 2 लगा लो, 3 एक ही दिया 3 की पावर 1 लगा लिया, ऐसे 5 एक ही दिया तो 5 की पावर 1 लगा लिया ना। अब वही अपना फॉर्मूला कि a प्लस 1 वाला और b प्लस के 1 और c प्लस के 1, यानी कि जो पावर होती है उस पावर में क्या करते हैं एक एक जोड़ते चलते हैं। तो 2 प्लस के 1 यानी कितना हो गया 3 हो गया, ऐसे b प्लस के 1 इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा 2 हो गया, c प्लस के 1 इसमें एक जोड़ेंगे कितना होगा 2 हो गया, इसका आपस में बढ़ा दो, 3 दूनी 6 दूनी 12 12। तो यानी कि 60 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 12 हो गई। इस तरीके से आप आसानी से इस ट्रिक की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब थोड़ा आगे चलते हैं, मैं आपको और निकालूं। मान लीजिए इसी तरीके का क्वेश्चन दिया हो 160 का निकालना है, 120 का निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है 120 के गुणनखंडों की संख्या पूछी है। तो ऐसे ही हमें 120 के फैक्टर कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 और 5, यानी 5 या 15 15 30 30 दूनी 60 दूनी 120। तो इसकी कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें दो कितने 3 है और 3 कितना है, इसमें केवल 1 ही है, 5 कितना 1 है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ दो, तो 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो आपका आंसर कितना आ गया कि 120 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 16 हो गई। ठीक है, तो आपकी सीटेट में इसी टाइप क्वेश्चन पूछ जाएगा कि एक संख्या दे दी जाएगी, इसमें गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक है, तो इसमें ही आपका एक ट्रिक और पूछ जा सकती है, गुणनखंडों की संख्या के अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं। जैसे आपका इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 120 को ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 120 में गुणन संख्या बताओ। ठीक है, एक तो इसमें टर्म ये हो गया, पहला टर्म क्या पूछ सकता है गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, a प्लस के 1 b प्लस के 1 और c प्लस के 1, यानी क्या करते हैं पावर में एक ही जोड़ के गुणा कर देते हैं। दूसरा उसमें एक चीज और पूछ सकता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है उनकी संख्या बताइए। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जब ये पूछे तो तुम क्या करोगे, इसकी पावर 1 जोड़ देते, इसकी पावर 1 नहीं जोड़ोगे, सिंपल क्या करोगे इसकी पावर में 1 नहीं जोड़ना है, बस क्या करना है फॉर्मूला क्या होगा a प्लस बी प्लस के c हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा a प्लस के b प्लस के c हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, इसमें तीसरा पॉइंट आपका ये बन सकता है कि देखो इसमें आपका देखो जैसे 120 के मैंने क्या निकाले थे 2 की पावर 2, 120 के 1 निकाले थे 2 की पावर 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 ये तो निकाले थे, यानी कि 2 2 4 3 8 8 3 24 24 5 120। ठीक है, तो अब एक इसमें देखो ये आपके ऑड भी है और ये आपका इवन है, दो देख रहे हैं, इसमें आपका ऑड भी आया है और एक इवन आया है, ये भी इवन है, सॉरी ये आपका ऑड इवन है और ये आपका ऑड है, ये भी आपका ऑड है। तो वो यह पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सम या इवन गुणनखंडों की संख्या बताओ। क्या बताना है, वो पूछ सकता है कि सम यानी इवन गुणनखंडों की संख्या पूछे, केवल इवन की पूछे कि 120 में सम यानी इवन गुणनखंडों की संख्या बताओ, तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो उसमें क्या करेंगे हम क्या करते थे इसकी पावर 1 जोड़ देते थे, तो तुम्हें अब क्या करना है
कि जो इवन वाला खंड दिया हो, इवन वाला जो गुणनखंड दिया हो उसकी पावर में एक ऐड नहीं करेंगे। तो नोट पॉइंट इसमें क्या हो गया कि इवन की पावर में एक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो गुणनखंडों की संख्या यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आएगी देखो, 4 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गई, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गई, ठीक है। ऐसे आवाज गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 3 प्लस के 1 प्लस के 1 कितनी होगी, 3 और 1 4 और 1 5 हो गई, ठीक है। ऐसे ही सम इवन गुणनखंड की संख्या पूछो तो क्या करते हैं, इवन की पावर में एक ऐड नहीं करते हैं और सब में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये वाला, और इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे तो 1 प्लस के 1, इसकी पावर में भी ऐड कर देंगे। तो देखो 3, ये कितना हो जाएगा आपका, 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दिन 4 है 12, ठीक है। इसी तरीके से इसमें चौथा पॉइंट आपका ये हो सकता है कि सम हो गया कि ऑड गुणनखंडों की संख्या बताओ, क्या बताओ, ऑड भी होता है विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ, ठीक है। तब उसमें क्या होगा, तब क्या करेंगे, जो इवन वाला पद है, इवन वाला पद है इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इवन वाले को, इवन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि 120 के गुणनखंडों में और गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है, ठीक है, या विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, इवन वाले को कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इस वाले पद को आप कंसीडर मत करो, केवल ये तो पद रह जाएंगे आपके ऑड, इसकी पावर एक जोड़ के बढ़ा कर दो ये, और 1 प्लस के 1, तो कितना हो गया, 2 इंटू 2 बड़ा कितना होगा, 4 आ गया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सम और ऑड इन दोनों का योग यानी कि 12 प्लस के 4 जो टोटल होता है उसके योग गुणन बराबर आता है। ये भी 16 है तो इसके 12 प्लस के 4 यानी ये भी 16 आ रहा है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में 4 तरह के पूछे जा सकते हैं और 4 तरह की मैं शॉर्ट ट्रिक लिख दी है। एक बार बता दूं कि गुणनखंडों की संख्या तो आपको पता ही है, इसकी पावर में एक जोड़ के गुणा कर देते हैं सभी, ठीक है। अब आज गुणनखंडों की संख्या या प्राइम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो क्या करना है, उनकी जितनी भी पावरें आ रही हैं उन पावरों को जोड़ दो, 3, एक 4 और एक 5 पावर जोड़ देते सीधे सीधे, ठीक है। ऐसे ही इवन गुणनखंडों की संख्या पूछी हो तो क्या करते हैं कि इवन की पावर में एक ऐड नहीं करते हैं और बाकी जो ऑड है उनमें ऐड कर देते हैं। तो देखो मैंने इवन की जो 3 है वो 3 का 3 ही लिख दिया और ऑड में ऐड नहीं, ऑड में एक ऐड करती है, इसमें ऐड नहीं किया है, तो ये जोड़ के 12 हो गया, ठीक है, गुणा करके 12 हो गया। इस तरीके से ऑड गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कि इवन वाला पद है उसको कंसीडर ही नहीं करते पूरे कोई, तो क्या रह जाएंगे, केवल ऑड के रह जाएंगे। तो 1 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 ये 2 इंटू 2 यानी 4 आंसर हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ, इसकी हेल्प से आप आसानी से सीख सकते हैं। ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके सीटेट में आए हुए हैं और इसके अलावा सीटेट में से बाहर नहीं जाएगा गुणनखंडों की संख्या में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास है 240 के, इसमें सभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सभी, कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, तो मैं सभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सभी गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 240 के फैक्टर कर लो, कितने आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120, 240, ठीक है। तो इसमें देखो 2 2 कितनी है, 4, 3 3 कितना 1 है और 5 है कितना 1 है, ठीक है। तो अगर उसमें ये पूछे गुणनखंडों की संख्या बताओ तो कितना हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी पावर है एक ही जोड़ते चलो, ठीक है। 4 प्लस के 1, 1 प्लस के 1 और 1 प्लस के 1 कितना होगा, 4 है 5, 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 10 दूनी 20 आ गया। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया हो
तो उसको क्वेश्चन में ऐसे पूछे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, किसकी बताओ, इसकी जगह दिया हो अभाज्य, तब आप क्या करोगे, इसकी पावर को जोड़ दो, कितनी है पावर, 4 और 1 5 और 1 6, 6 आंसर आएगा। ठीक है, अगर उसने ऐसे ही पूछ लिया कि इवन गुणनखंडों की संख्या बताओ, क्या पूछते हैं उसने, इवन यानी कि सम पूछ लिए, इस तरीके से दिया होगा 240 के सम गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो अब क्या करोगे, सम में मैंने क्या बताया था कि सम वाली पावर को एक ऐड नहीं करते, इसको 4 का 4 ही लिख दो और इनमें एक ऐड कर दो, तो एक ऐड कर देंगे 2 हो जाएगा, इसमें एक ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से और का भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, विषम लिखा होगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या बताओ कितनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें देखो ये वाला पद कंसीडर ही नहीं करेंगे, क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, ये रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा इसमें एक ऐड कर दो तो 2 हो गया, इसमें एक ऐड कर दो 2 हो गया, 4 आंसर, 16 4 कितने को 20 होगा, ये भी आपका 20 है। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का गुणनखंडों की संख्या या और इवन गुणनखंडों की संख्या, ऑड गुणनखंडों की संख्या और प्राइम नंबरों की संख्या कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और आगे चलते हैं, इसमें आपका एक टॉपिक और बन जाता है, वो क्या बनता है कि गुणनखंडों का योग, जितने भी आपके गुणनखंड आ रहा है उनका योग पूछेगा। क्या पूछेगा, अब आपका टॉपिक क्या है, योग। गुणनखंडों का योग, जैसे मान लीजिए कैसे पूछेगा, जैसे 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1, एक तो 2 होता है, ठीक है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है, एक 12, तो इन सभी का आपको क्या करना है, योग करना है इस तरीके से। तो आप छोटी संख्या होगी तो उसका आपस सोचो, 12 4 18 4 22 22 3 25 ऐसे करके जोड़ोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आप आसानी से इस फॉर्मूले की हेल्प से गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं, किसी भी गुणनखंड का निकाल सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, योग का फॉर्मूला क्या होगा, सम का, जैसे मान लीजिए अगर 2 पद दिए हो, जैसे मान लीजिए 1 दिया है तो इसकी 1 + 1, ये फॉर्मूला इसको लिखते चलो, बाई b + के 1 - के 1 अपॉन बाई माइनस के 1। अगर 2 पद दिए हो तो यहाँ पर लगा लो, ठीक है, 1 पद दिया हो तो यहाँ पर निकालो, अगर 3 पद दिए हैं उसके तो और बढ़ा लो, ठीक है, यहाँ पे c लिख दो, c + के 1 - के 1 और z - के 1। इसी क्वेश्चन को करके देखता हूँ मैं, ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लो, कैसे कितने फैक्टर होंगे, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, इसका ही निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, 2 दूनी 4 किया, इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, ठीक है। तो देखो ये आपका पूरा पद कितना हो गया, x वाला पद हो गया, ये वाला पूरा पद कितना हो गया, y वाला पद हो गया, z वाला पद है नहीं तो इसको अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब एक और पद होगा तो z वाला भी लगा लेंगे। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, इसमें 2 है, और ये क्या होती है, पावर होती है, पावर में एक जोड़ना होता है, ठीक है। तो 2a + 1 यानी कि इसमें एक जोड़ दो, 2 + के 1, ठीक है, फिर ये माइनस ऐसे x - के 1 यानी 2 - के 1 गुणा करो। अब y कितना 3 है आपका, और b क्या है, इसमें पावर है y की, तो 1 + के 1 - के 1 अपॉन, अब 3 - के 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, देखो 2 की पावर 1 3 हो जाएंगे, तो 2 का कितना होगा 8 है, - के 1 और 2 में 1 बचा, ठीक है, इनटू इसकी पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 की पावर कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 1 गया और नीचे कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, हट के आपका बचेगा 7, ठीक है। इसी तरीके से ये आपका कितना हो जाएगा 8/, 2 में से 1 कितना 4 आ गया, तो 7 × 28, इसका आंसर कितना आ गया 28 आ गया। क्या पूछा उसने कि 12 के गुणनखंडों का योग कितना हो गया 28 हो गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। और इसकी एक ट्रिक और है, सेकंड ट्रिक, वो और बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, देखो इसकी एक सेकंड ट्रिक है, सेकंड, अगर आप ये वाला फॉर्मेट अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा जी होगा। आपको क्या करना है, जैसे देखिए आपके पास ये फॉर्मेट दिया पूरा, ठीक है, इस फॉर्मेट में 2 तक आ दिया, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करो, 1 गुणा, सॉरी प्लस लगाओ, फिर 2 की पावर 1 जाओ, फिर 2 की पावर 2 जाओ, यहाँ तक तुम्हें जाना है, ठीक है।
2 का 2 ही तक तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 तो चलो, और उससे पहले 1 का भी लिखो और 0 का भी लिखो, यहाँ कोष्टक बंद कर दो, फिर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा दो। अब 3 की पावर कहाँ तक, हाईएस्ट 1 तक ही तो है, 3 की पावर 0 लगा दो प्लस 3 की पावर 1 लगा दो, बात खत्म कर दो। इसे सॉल्व कर लो। 2 की पावर 0 यानी किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, 1 प्लस के 2 की पावर 1 है तो उसका 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 है तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई, इसका 1 हो गया, इसका आंसर मान कितना होगा, 3 हो गया। तो 4 तो 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, इंटू 3 और 1 4 हो गया, 7 28। तो आपको वो फॉर्मूला याद ना हो तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा आगे चलते हैं, एक संख्या किसी की और निकालते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हो 60 के गुणनखंडों का योग बताओ। क्या बताओ, योग बताओ। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है 7 के। अब इसमें उसमें हम संख्या निकालते थे, इसमें क्या निकालना है, आपको योग निकालना है। तो देखो सबसे पहले 60 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ये हो गया 4 तिया 12 और 12 पन 60, 2 दूनी 4 तिया 12, 12 पन 60 हो गए। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसका सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वही अपना एक फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक वाला। ये 2 देखो हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 0 से स्टार्ट करो और बीच में जोड़ते चलो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, खाने खत्म हो गया था। अब 3 का करो तो 3 की पावर 0 प्लस के 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई। अब 5 का करो, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 1 प्लस के 2 प्लस के 4, ऐसे ये करो 1 प्लस के 3, ऐसे से करो 1 प्लस के 5। तो 4 तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 इंटू 3 और 1 4 इंटू 5 और 1 6, 7 6 28, 28 इंटू 6, 8 6 48, 8 8 4 और 6 दूनी 12 और 4 16। ये आपका आंसर होगा 8 6 48 के 8 8 4, 6 दूनी 12 और 4 16। यानी कि 60 के गुणनखंडों का योग कितना आ गया आपका, 168 आ गया। इस तरीके से आप आसानी से किसी भी संख्या का गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस तरीके से भी आपकी इस सवाल में बन सकता है, जो सीटेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या दिया है, जैसे ये आपका सीटेट में आया वो क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि 84 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ जो 7 के गुणज हों। यानी कि सेम उसी तरीके से, लेकिन इसमें कंडीशन रख दिया कि वो 7 के क्या हों, गुणज हों। ठीक है, तो 84 के पहले गुणनखंड करो। देखो आपका 84 1 से कट गया, 2 से भी कटेगा और 3 से कट रहा है क्या, 3 दूनी 6 और 3 24, ये आपका 3 से भी कट रहा है। ठीक है, 3 से कट रहा है, 4 से 4 दूनी 4 से भी कट रहा है। 4 के बाद 7 से, 7 के साथ जो 7 से भी कट रहा है। 7 के बाद आपकी ऐसी संख्या बढ़ाते जाएंगे, 12 है, 12 7 84, आपका 12 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है आपका, ऐसे 21 से भी कट रहा है। 21 से कटने के बाद में ये आपका खुद 42 से भी कट रहा है, 42 से कटने के बाद में ये आपका 84 से कट रहा है। ऐसे हमारे कई संख्याएं से, 28 से भी कटेगा, यहाँ पे ये 28 से भी कटेगा। ठीक है, तो कई संख्याएं हैं, ये आपका कई संख्या से कट सकता है, इससे भी अलावा और भी संख्याएं उनसे भी कटेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 84 के सभी गुणनखंडों का योग बताओ जो 7 के गुणज हो। हमें केवल 7 के गुणजों का योग निकालना है। तो देखो ये तो 7 ही गुणज है नहीं है, यहाँ तक ये गुणज आपका 7 का ये है, एक 7 गुणज ये है, एक 7 गुणज ये है, एक 7 गुणज एक ये और एक ये, इन सभी का योग निकालना है। 7 प्लस के 40 प्लस के 21 प्लस के 28 प्लस के 42 प्लस की 84, इन सभी को आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो आप, जोड़ने का आंसर आएगा आपका 196। ठीक है, तो इस तरीके से आप, यानी कि आपके इस चैप्टर में
गुणनखंडों का यानी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं और किस किस टाइप के गुणनखंडों की संख्या पूछी जा सकती है और गुणनखंडों का योग निकालना है। इससे यानी कि आपके सीटेट के लिए इस चैप्टर में से केवल यही इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आपको कल मिलते हैं कुछ नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।